अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग के ऊपर अब अदानी समूह ने बहुत ही तगड़ा पलटवार किया है। ये पलटवार उन्होंने इजराइल की एक खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर ऑपरेशन जेपलिन के जरिए किया है, जिसके तहत उन्होंने हिंडनबर्ग की पूरी पोल खोलकर रख दी है। इसमें इन्वॉल्व लोग और किस तरीके से अदानी के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे उन आरोपों की सच्चाई, यानी हिंडनबर्ग को अदानी समूह ने उनके सारे फर्जी रिपोर्ट्स को अदानी समूह ने धराशाही कर दिया है और ऑपरेशन जेपलिन के तहत एक बड़ा खुलासा करते हुए हिंडनबर्ग की पोल पट्टी अब आम जनता के सामने उजागर कर दी है। तो क्या है ये पूरा माजरा, क्या है ऑपरेशन जेपलिन, क्यों इजरायली खुफिया एजेंसी का इस्तेमाल अदानी ग्रुप को करना पड़ा, इन सभी सवालों का जवाब हम आपको बताते हैं। अदानी समूह पर अपनी फर्जी रिपोर्ट्स के जरिए हमला करने वाली हिंडनबर्ग रिसर्च जनवरी में अपने ऑपरेशंस को बंद करने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन इसमें रिसर्च फर्म के अंदरूनी कामकाज को उजागर करने और उसका समर्थन करने वालों को बेनकाब करने के लिए एक सीक्रेट जांच का बड़ा योगदान है। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें अदानी समूह को लेकर कई आरोप लगाए गए। इस हमले से समूह के बाजार पूंजीकरण में 150 बिलियन डॉलर से अधिक की कमी आई। हालांकि अब अदानी ग्रुप मजबूत वापसी कर चुका है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी के हाइफा पोर्ट के अधिग्रहण के 1.2 बिलियन डॉलर के सौदे को अंतिम रूप देने के लिए इजराइल जाने से कुछ ही दिन पहले आई थी। इजरायली फर्म गैडोट मासोफिम फॉर केमिकल्स लिमिटेड और अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के जॉइंट वेंचर ने हाइफा पोर्ट के लिए बोली जीती थी, जिसमें भारतीय फर्म के पास बहुमत हिस्सेदारी थी। हाइफा पोर्ट के निजीकरण के लिए बोलियां मूल्यांकन और मंजूरी मिलने में 18 महीने का लंबा समय लगा था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 31 जनवरी 2023 को हस्ताक्षर समारोह के समय उपस्थित थे। जैसे ही हिंडनबर्ग के समूह के बारे में रिपोर्ट सामने आई, एक शीर्ष इजरायली नेता ने गौतम अदानी से आरोपों के बारे में सवाल किया, जिसका भारतीय अरबपति ने पूरी दृढ़ता से जवाब दिया कि रिपोर्ट पूरी तरह से झूठ थी। मामले से जुड़े लोगों के अनुसार समूह ने इसके बाद ऑपरेशन जेपलिन शुरू करके हिंडनबर्ग के खिलाफ जोरदार वापसी की। माना जाता है कि इसमें एक इजरायली खुफिया एजेंसी की सहायता ली गई। इस प्रयास में पब्लिक रिलेशन, कानून, रणनीतिक युक्तियों का मिश्रण शामिल था, जिसमें निवेशकों का विश्वास फिर से बहाल किया जा सके। ऑपरेशन जेपलिन का नाम प्रथम विश्व युद्ध के दौरान टोही और बमबारी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जर्मन हवाई जहाजों के नाम पर रखा गया था। सूत्रों के अनुसार इजरायली लोगों ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को हाइफा पोर्ट सौदे को कमजोर करने के लिए जानबूझकर किया गया प्रयास माना। इस सौदे को भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना गया था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अदानी समूह के मुख्य व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित किया, वहीं ऑपरेशन जेपलिन पर गुप्त रूप से काम करना जारी रखा। सूत्रों के अनुसार पूर्व खुफिया अधिकारी इस मामले में कड़ियों को जोड़ने में सफल रहे, क्योंकि उन्होंने एक्टिविस्ट वकीलों, पत्रकारों, हेज फंडों और राजनीतिक हस्तियों का एक जाल मिला, जिनमें से कुछ कथित तौर पर चीनी हितों से जुड़े थे, जबकि अन्य वॉशिंगटन के पावर ब्रोकर से जुड़े हुए थे। मामले से जुड़े लोगों के अनुसार गौतम अदानी को जनवरी 2024 में स्विट्जरलैंड की अपनी निजी यात्रा के दौरान गुप्त ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी गई। अहमदाबाद में वकीलों और खुफिया सलाहकारों की एक टीम ने अमेरिका में निगरानी का दौरान काम किया। साइबर विशेषज्ञों और विशेषज्ञों ने साथ एक अत्याधुनिक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। कानूनी टीमों ने अंतर्राष्ट्रीय राजधानियों में काम किया। 2024 में लीक हुए दस्तावेजों में कथित तौर पर अमेरिकी एजेंसी और मीडिया प्लेटफॉर्मों के बीच संबंध दिखाए गए, जो अदानी विरोधी अभियानों को आगे बढ़ा रहे थे। पिछले साल नवंबर में अमेरिकी न्याय विभाग और प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने अदानी समूह के प्रमुख अधिकारियों पर भारत में रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कथित आरोप लगाया। अदानी समूह ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। साथ ही अदानी समूह ने हिंडनबर्ग रिसर्च और इसके संस्थापक नाथन एडरसन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की तैयारी की और एक कानूनी नोटिस भेज जाएगा।
अदानी समूह की कानूनी टीम और हिडनबर्ग अधिकारियों के बीच एक बैठक भी प्रस्तावित थी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि बैठक हुई या नहीं। ऐसे में 15 जनवरी को हिडनबर्ग रिसर्च ने घोषणा की कि वो बंद हो रहा है। परिचालन को अचानक बंद करने के फैसले ने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि ये ऐलान अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से शपथ ग्रहण किए जाने के 3 दिन पहले किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कनाडा के ओटोरियो में एक अदालती लड़ाई में शॉर्ट सेलर फर्म हिडनबर्ग रिसर्च और उसके संस्थापक एंडरसन के खिलाफ पर्याप्त सबूत सामने लगे, जिससे हिडनबर्ग के सीक्रेट रिलेशन फर्म और संस्थापक द्वारा दिए गए संभावित प्रतिभूत धोखाधड़ी का खुलासा हो गया। ऑपरेशन जेपलिन के तहत अदानी समूह ने अपनी छवि को सुधारने के लिए न केवल कानूनी और पब्लिक रिलेशंस रणनीतियों का इस्तेमाल किया, बल्कि गोपनीय रूप से हिडनबर्ग रिसर्च की जांच भी शुरू कर दी। रिपोर्ट के खिलाफ यह जांच मुख्य रूप से एक इजरायली खुफिया एजेंसी के सहयोग से की गई, जिसके अंतर्गत हिडनबर्ग के कार्यालय और इसके प्रमुख नाथन नेच एंडरसन की गतिविधियों पर निगरानी रखी गई। अदानी ने जांच के दौरान एक गुप्त ऑपरेशन चलाया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि हिडनबर्ग रिपोर्ट के पीछे कई वैश्विक एजेंसियां और राजनीतिक हस्तियां शामिल हैं। इस ऑपरेशन का उद्देश्य हिडनबर्ग रिसर्च के नेटवर्क को उजागर करना था, जो विशेष रूप से चीनी और अमेरिकी हितों से जुड़ा हुआ था। ऐसे में कई सारे खुलासे हुए और इस ऑपरेशन जेपलिन ने इस पूरे गैंग को उजागर कर दिया। सोरोस की फंडिंग की बात किसी से नहीं छिपी हुई है और ऐसे में तार जुड़ते गए और आखिरकार यहाँ पर एक केस जेपलिन की ऑपरेशन चलने के दौरान ये हार गए, तो दूसरी तरफ इनकी धोखाधड़ी का खुलासा सार्वजनिक तौर पर हो गया और अब अदानी ने भी एक आप कह सकते हैं धमाकेदार वापसी की है और ऑपरेशन जेपलिन की पूरी डिटेल जो है धीरे धीरे करके आम जनता के सामने सार्वजनिक की जा रही है कि कैसे अमेरिकी शॉर्ट फर्म की जो कंपनी थी, इसने अदानी ग्रुप को बदनाम करने के लिए झूठे तथ्य इकट्ठे किए और निवेशकों का विश्वास कम करने के लिए गलत सलत हुल फुजूल आरोप जो है अदानी ग्रुप के ऊपर लगाए। आपने वो समय भी देखा जब अदानी कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चला था, इस पर फैसले भी आए थे और अदानी ग्रुप को वहां से क्लीन चिट मिल गई थी। और इसके बाद अब अदानी ने फिर से एक बड़ा आप कह सकते हैं अभियान चलाया, सीक्रेट ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन जेपलिन, और इसके तहत उन्होंने इस पूरे रिसर्च कंपनी की शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिडनबर्ग की और उनके साथियों की पोल पट्टी खोल दी है। ऐसे में अदानी समूह पर अपनी फर्जी रिपोर्ट के जरिए हमला करने वाली हिडनबर्ग रिसर्च जनवरी में ही अपने ऑपरेशन को बंद करने का ऐलान कर चुकी थी। ऐसे में रिसर्च फर्म के अंदरूनी कामकाज को उजागर करने और इसका समर्थन करने वालों को बेनकाब करने के लिए इस सीक्रेट जांच का बड़ा योगदान बताया जा रहा है। जनवरी 2023 में हिडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें अदानी समूह को लेकर आरोप लगाए गए थे और इस मामले से समूह को बाजार में पूंजीकरण में $150 बिलियन से अधिक की कमी आई थी और वो टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट से भी गिर गए थे। लेकिन अब अदानी ने वापसी की है उस लिस्ट में भी और अपने काम को लेकर भी और हिडनबर्ग पर ये ऑपरेशन जेपलिन के जरिए खुलासे करके भी। तो वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।